जब अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक सिर्फ 9 साल की थी, उन्हीं दिनों मक्का की सरजमीन पर एक सख्त जमाना आया। बारिश का सिलसिला रुका हुआ था, आसमान साफ रहता मगर बादल नजर नहीं आते थे। खेत खलिहान सूख कर जमीन में पीले पड़ गए थे, कुएं और चश्मे सूख गए थे। लोग दूर दूर से पानी ढूंढ कर लाते मगर वह भी खत्म होता जा रहा था। जब यह कहत लंबा हो गया तो कुरैश के सरदारों ने एक दूसरे से कहा कि अब हम सबको मिलकर कोई फैसला करना होगा। अगर ऐसा ही रहा तो न हमारे घर बचेंगे, न हमारी औलाद और न ही हमारे मवेशी। चनांचे मक्का के बड़े बड़े लोग एक जगह जमा हुए। सबने मशविरा किया और पुराने रिवाज के मुताबिक कदम बढ़ाने का इरादा किया। मक्का में यह दस्तूर था कि जब भी लोग कोई बड़ा काम या कोई मजबूत अहद करना चाहते तो एक बड़ा सा बर्तन मंगवाते और उसे जानवर के खून से भर देते। फिर कबीले के बड़े सरदार उस खून में अपना हाथ डुबोकर कसम खाते कि अब हम सब एक वादे पर कायम हैं। इसी तरह एक बड़ा बर्तन मंगवाया गया, उसे खून से भरा गया। फिर एक एक करके कुरैश के बड़े बड़े सरदार आगे बढ़े। सब ने अपने हाथ खून में डुबोए और ऐलान किया। उन सब ने कहा, मक्का में बारिश नहीं हो रही, हमारे बच्चे मर रहे हैं, हमारे जानवर खत्म हो रहे हैं। आज हम कसम खाते हैं कि आज रात हम सब काबा के पास जाएंगे। हम काबा की दीवार को पकड़कर खड़े रहेंगे और दुआ करेंगे। हम उस वक्त तक दुआ करते रहेंगे जब तक बारिश नहीं आ जाती। अगर बारिश न भी आई तो हम वहीं मर जाएंगे मगर काबा की दीवार को नहीं छोड़ेंगे। यूं यह फैसला हो गया कि रात के वक्त आधी रात को कुरैश के सब लोग जमा होंगे। जब आधी रात का वक्त करीब आया, वही बड़े बड़े लोग जिन्होंने खून में हाथ डुबोकर कसम खाई थी, आहिस्ता आहिस्ता अपने घरों से निकलने लगे। सबका रुख एक ही तरफ था, खाना काबा की तरफ। उन लोगों में अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अब्बू तालिब भी शामिल थे। जैसे ही आधी रात का वक्त हुआ तो अब्बू तालिब भी अपने घर से निकलने लगे ताकि काबा के पास जा सकें। आपने देखा कि आपके चचा कहीं जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। नन्हे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यह देखकर करीब आ गए और नरमी से पूछने लगे, चचा जान, आप कहाँ जा रहे हैं? अब्बू तालिब रुके, अपने भतीजे की तरफ देखा और जवाब दिया, ऐ मेरे भतीजे, क्या तुम्हें मालूम नहीं, हमारा मक्का सूखा पड़ा है, बारिश रुकी हुई है और पानी की कमी ने सबको परेशान कर दिया है। इसीलिए हम सब ने खून में हाथ डुबोकर कसम खाई है कि जब तक बारिश नहीं आती हम काबा की दीवार को पकड़कर खड़े रहेंगे। आज उसी वादे को पूरा करने जा रहा हूँ। यह सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा अब्बू तालिब की तरफ देखा और नरमी से कहा, चचा जान, आप मुझे भी अपने साथ ले चलें। अब्बू तालिब ने फौरन जवाब दिया, नहीं बेटे, वहां मक्का के बड़े बड़े लोग जमा होंगे, ये सब कुरैश के सरदार हैं। अगर मैं एक बच्चे को साथ लेकर गया तो लोग मुझे क्या कहेंगे? मगर नन्हे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इसरार किया। अब्बू तालिब अपने भतीजे से बेपनाह मोहब्बत करते थे। भतीजे की यह जिद देखकर उनका दिल न मान सका। आखिरकार उन्होंने कहा, ठीक है, आओ मेरे साथ चलते हैं। यूं अब्बू तालिब ने अपने नन्हे भतीजे हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ थामा और उन्हें साथ लेकर रवाना हो गए। दोनों एक साथ चलते चलते खाना काबा के करीब जा पहुंचे। उधर मक्का के तमाम बड़े सरदार एक एक करके काबा के पास जमा हो गए। गिनती के मुताबिक कुल 32 बड़े लोग वहां मौजूद थे। यह सब वही थे जिन्होंने अहद किया था कि जब तक बारिश नहीं आती हम काबा की दीवार को पकड़े रखेंगे। जब मक्का के आम लोगों को खबर मिली, लोग अपने घरों से निकलने लगे। मर्द भी, औरतें भी, बूढ़े भी और बच्चे भी। हर कोई इस उम्मीद के साथ खाना काबा की तरफ बढ़ा कि शायद आज बारिश के लिए कोई रास्ता निकल आए। आहिस्ता आहिस्ता खाना काबा के अर्द गिर्द लोगों का हुजूम बढ़ने लगा। पूरा मक्का जैसे एक जगह जमा होने लगा। सब काबा के करीब जमा थे, लेकिन वो 32 सरदार जिन्होंने खून भरे बर्तन में हाथ डुबोकर कसम खाई थी, वो सब काबा के बिल्कुल करीब खड़े हो गए। इन्हीं के साथ अब्बू तालिब भी अपने भतीजे हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ ले आए थे। जब उन लोगों की नजर एक बच्चे पर पड़ी तो वो सब हैरान रह गए। फौरन एक दूसरे की तरफ देखने लगे और अब्बू तालिब पर निगाहें गाड़ दी। फिर कुछ लोग गुस्से के साथ बोल उठे, ए अब्बू तालिब, ये क्या किया? तुम इस बच्चे को अपने साथ क्यों ले आए हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि हम सब मक्का के बड़े बड़े लोग हैं? इस बच्चे का यहाँ कोई काम नहीं। अब्बू तालिब ने ये बात सुनी तो अपने भतीजे की तरफ मुड़े और नरम लहजे में कहा, ऐ मेरे भतीजे, जाओ पीछे जाकर बैठ जाओ। अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन खामोशी से पीछे हट गए और जाकर मजमे के पीछे बैठ गए। अब वो 32 सरदार आगे बढ़े। सबने खाना काबा की दीवार को मजबूती से थाम लिया। फिर एक साथ बुलंद आवाज में पुकारने लगे, ऐ काबा को पैदा करने वाले, हम पर पानी बरसा दे, बारिश अता कर दे। सब लोग रोते हुए दुआएं करने लगे। कोई काबा की दीवार को जोर से पकड़कर फरियाद करता, लेकिन वक्त गुजरता रहा। आसमान पर कोई बादल न आया। यूं ही करते करते पूरी रात गुजर गई। जब सुबह की रोशनी फैली, परिंदे जाग उठे और लोग अपने घरों को लौटने लगे, तब भी आसमान पर बारिश का कोई निशान न था। जमीन वैसी ही सूखी रही, बादल न आए और बारिश न हुई। सुबह का वक्त गुजरने के बाद सूरज आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चढ़ आया। अब सूरज की तपिश बढ़ने लगी थी और उसकी गर्मी मक्का के हर कोने को झुलसाने लगी थी। वो लोग जो रात भर बारिश के लिए फरियाद करते रहे थे, दिन चढ़ने के बाद भी काबा की दीवार से लिपटे खड़े रहे और बार बार यही दोहराते। लेकिन आसमान बिल्कुल साफ रहा। बादल का एक टुकड़ा भी दिखाई न दिया। अब तो हवा भी गर्म हो चुकी थी, दिन तपने लगा था और काबा की दीवारें भी सूरज की गर्मी से दहकने लगी थीं। उस सख्त धूप में वो 32 लोग पसीने से शराबोर हो गए। उनमें से कई के जिस्म लड़खड़ाने लगे, कुछ तो चक्कर खाकर जमीन पर गिरने लगे, मगर फिर भी वो अपनी जिद पर कायम रहे और बारिश मांगते रहे। इतने में अचानक अब्बू तालिब को महसूस हुआ कि कोई उनका कपड़ा पीछे से खींच रहा है। उन्होंने पलट कर देखा तो सामने उनका भतीजा 9 साल का हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े थे। ये मंजर देखकर अब्बू तालिब का चेहरा सख्त हो गया। वो गुस्से से बोले, ए मोहम्मद, तुम यहां क्यों आए हो? नन्हे मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निहायत अदब से कहा, चचा जान, मुझे भी आने दीजिए ना, मैं दुआ करूंगा तो ऊपर वाला पानी बरसा देगा। अब्बू तालिब ने ये बात सुनी तो और भी हैरान हुए और सख्त लहजे में बोले, हम 32 लोग, मक्का के बड़े बड़े सरदार, रात भर से यहां खड़े हैं। हम सब ने बारिश के लिए फरियाद की, लेकिन ऊपर वाले ने पानी नहीं बरसाया। और तुम सिर्फ 9 साल के हो, तुम दुआ करोगे और बारिश बरस जाएगी? जाओ, जाकर अपनी जगह पर बैठ जाओ। ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आहिस्ता से पीछे हटे और जाकर अपनी जगह पर बैठ गए। उसके बाद वो 32 के 32 लोग फिर से बारिश के लिए फरियाद करने लगे। सब एक साथ बुलंद आवाज से दोहरा रहे थे, ऐ काबा को पैदा करने वाले, हम पर पानी बरसा दे। ऐ काबा को पैदा करने वाले, पानी अता कर दे। यूं ही वक्त गुजरता गया। 2 से 3 घंटे और गुजर गए, मगर आसमान वैसा ही साफ रहा। न बादल आया, न बारिश का कोई निशान दिखाई दिया। जमीन पर गर्मी और भी बढ़ गई थी। सूरज की तपिश से लोग निढाल हो रहे थे। इतने में अचानक अब्बू तालिब को फिर से महसूस हुआ कि कोई उनका कपड़ा पीछे से खींच रहा है। उन्होंने पलट कर देखा तो एक बार फिर नन्हे हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े थे। अब्बू तालिब के चेहरे पर गुस्से के आसार आ गए। वो सख्त लहजे में बोले, ऐ मेरे भतीजे मोहम्मद, तुम फिर यहां क्यों आए हो? इस पर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निहायत नरमी से बोले, चचा जान, मैं इस बार पानी मांगने नहीं आया, मैं तो आपका पसीना पोंछने आया हूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर संभाली और मोहब्बत से अपने चाचा अब्बू तालिब के चेहरे से पसीना पोंछा। यह देखकर अब्बू तालिब पिघल गए और अपने नन्हे भतीजे को गले लगा लिया। इसी वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आहिस्ता से फरमाया, चचा जान, मुझे आने दो, मैं एक काम करूंगा और ऊपर वाला पानी बरसा देगा। ये बात सुनकर करीब खड़ा एक शख्स चीख उठा, ऐ मक्का के लोगों, खुशखबरी है, पानी आ गया। लोग हैरान हुए और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मुतवज्जह हो गए।
سب نے پکارا، اے محمد صلی اللہ